Hello everyone, my name is Meenakshi and welcome to my channel My Virtual Classroom. This is my first video and I know I am already late in making and uploading the video as already half of the academic year is over and also midterm is over in most of the schools. So that's why I have decided to start with chapter number 8 quadrilaterals of class 9. And do watch this video till the end as there is a very sweet and important message for you all. And please do like, subscribe and share if you like this video. So without wasting a single second, let's get started. So our chapter 8 is quadrilaterals. क्वाड्री का लिटरल क्वाड्रिलैटरल्स का एक्चुअली लिटरल मीनिंग है क्वाड्री प्लस लैटरल्स. क्वाड्री मीन्स 4 and laterals means side. So any closed figure with 4 sides is known as a quadrilateral. For example, this one. Let us name this A, B, C and D. This is a closed figure with 4 sides. It is known as a quadrilateral. अब quadrilaterals होते हैं 2 types के. First convex quadrilateral and concave quadrilateral. पहले हम देखते हैं convex quadrilateral को. तो convex quadrilateral का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है. इसी को ही लेके हम कंटिन्यू करते हैं. तो let us name this convex. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि all angles आर लेस देन 180 डिग्री. आगे को कोई भी इसका एंगल 180 नहीं होगा और 180 से बड़ा भी नहीं होगा. ऑलवेज लेस देन 180 होंगे. अगर हम किसी और टाइप का भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये है, सपोज ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेपेजियम. तो इसमें आप देखो कि ये एक्यूट एंगल्स हो गए हैं. इट इज ऑब्ट्यूज और ये भी ऑब्ट्यूज है. तो ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, कभी भी 180 नहीं हो सकते, 180 से ज्यादा नहीं होंगे. इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑलवेज इंटरसेक्ट विद इन द क्वाड्रिलेटरल रीजन. डायगोनल्स इंटरसेक्ट इनसाइड क्वाड्रिलेटरल रीजन. अब इसका फर्स्ट डायगोनल अगर हम ड्रॉ करते हैं, और यस डायगोनल भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डायगोनल? दैट एनी लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ डायगोनल. अब फर्स्ट डायगोनल इज AC एंड सेकेंड डायगोनल इज BD. तो ये दोनों डायगोनल्स आप देखो कि इस पॉइंट O पे कट कर रहे हैं एंड इट इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल रीजन. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट आता है कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल की फिगर ऐसी होती है, ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल तो आप देखो ये भी है, 4 साइड्स हैं इसकी और क्लोज्ड फिगर है. तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल बट कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. लेट अस स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज. तो नेम इसके लिखते हैं PQR एंड दिस इज S. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि एक एंगल आप देखिए इसका रिफ्लेक्स एंगल है. सो वन एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट आउटसाइड क्वाड्रिलेटरल रीजन. अब इसका डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें, इट इज QS फर्स्ट डायगोनल एंड इट इज PR सेकेंड डायगोनल. तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो कहीं कट नहीं कर रहे, बट अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं. सो ये 2 डिफरेंसेस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में. और सबसे जो इजी ट्रिक मैं यूज करती हूँ लर्न करने के लिए, आई विल शेयर विद यू. इट इज कि आप देखो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या है, हमारे पास इतना बड़ा क्रॉस है और कॉन्वेक्स में भी क्रॉस है, ठीक है. तो जहां क्रॉसेस आ रहे हैं इट मीन्स कि दे आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट आता है कॉन्केव. इसमें आप देखिए V है, आपको ये V नजर आ रहा है, एक और V भी है इसके अंदर. ये V लाइक फिगर है, V लाइक शेप है. और कॉन्केव में भी हमारे पास एक V है. तो जहां पे V's एक साथ आ रहे हैं इट मीन्स कि इट इज कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है. ये हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री है. अब इसको हम चेक करते हैं. इसके लिए आपको ये भी पता होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है. तो एक फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं और इसको हम ट्राइंगल में डिवाइड करके भी कर सकते हैं. तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. वी विल रिवाइज इट अगेन.
So sum of all four angles of quadrilateral is equal to 360 degree. अब अगेन हम एक quadrilateral ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी. ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ टू ट्राइंगल्स में, सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस वन इज ट्राइंगल ए डी सी. इसके तीन एंगल्स, इनका सम हो गया 180 डिग्री. और सेकेंड ट्राइंगल के अगेन थ्री एंगल्स, इनका सम हो गया 180 डिग्री. तो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री. इसको अब हम चेक करते हैं फॉर्मूला की हेल्प से. तो फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री. सो n इज द नंबर ऑफ साइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल में ही इसको चेक करते हैं. ट्राइंगल में आप देखिए कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इज इक्वल टू 3 एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स is 3 minus 2 into 180 degree. So 3 minus 2 is 1. 1 into 180 is 180 degree. Next आता है quadrilateral. इसमें आप देखिए कि what are number of sides? It is 4. So sum of 4 angles is 4 minus 2 into 180 degree. 4 minus 2 is 2. 2 into 180 is 360 डिग्री. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आप किसी भी क्लोज फिगर के लिए यूज कर सकते हो. इवन पेंटागन के लिए आप यूज कर सकते हो जिसके 5 साइड्स हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, मीन्स की कितनी भी साइड्स हैं. अगर आपको साइड्स पता है तो आप सम ऑफ ऑल द एंगल्स उसका इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और जो ट्राइंगल वाला वे है ये भी आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप यूज कर सकते, मतलब किसी भी क्लोज फिगर में आप यूज कर सकते हैं. कॉनकेव में भी एप्लीकेबल होगा. अगर हम यही कॉनकेव फिगर यहाँ पे दोबारा बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो आप देखिए कि अगेन ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है और इसमें आपके पास इसका सम 360 ही आएगा. सो आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा. अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम इनकी जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके आगे फर्दर उनको कैसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एंड देयर साइड्स. अब नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं. ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, फिगर्स भी इसकी बनी हुई हैं, पेज नंबर 137 पे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी करते हैं. ठीक है, ये एक टिपिकल पैरेललोग्राम की शेप है. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है. फर्स्ट कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, मीन्स की फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, ए बी एंड डी सी. तो दिस इज पैरेलल टू दिस. और सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, ए डी एंड बी सी. तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रॉपर्टीज रिटर्न में भी लिखूंगी मैं इनकी, बट पहले मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ. नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, मीन्स की ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इट मीन्स की एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. ठीक है, next diagonals bisect each other. This is diagonal 1 and this is diagonal 2. They intersect at O. और bisect का मतलब कि दोनों एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों पार्ट्स इसके इक्वल होंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, मीन्स की स्पेशल तो नहीं, मीन्स की जो भी जनरल प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स मीन्स सपोज ए बी आपकी साइड है और इसके ऊपर जो दो बनने वाले एंगल्स हैं ए एंड बी, सॉरी, तो ए और बी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, इसी तरह से बी सी इज अ साइड और बी सी के ऊपर बनने वाले दो एंगल हैं बी एंड सी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा. अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं. फर्स्ट, इट इज पैरेललोग्राम, it is opposite sides equal and opposite sides parallel. Opposite angles are equal. Diagonals bisect each other and adjacent angles are
सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं इसका भी रीजन आपको पता होगा। ऑलरेडी आपने पहले 8th क्लास में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में, आपको पता होगा कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। सपोज दीज आर द टू पैरेलल लाइंस और यहां से अगर एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है तो इसके अंदर जो बनने वाले एंगल्स हैं ये वाले एंगल्स, ठीक है, इनको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इनका सम 180 डिग्री, तो आप पैरेललोग्राम में भी देखो कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज अ पैरेलल लाइन एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल बिटवीन देम। तो जो ट्रांसवर्सल है इसके इंटीरियर के जो एंगल्स होंगे को इंटीरियर एंगल्स या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर ये पैरेलल लाइन है एडी एंड बीसी, AB is acting as a transversal, तो को इंटीरियर एंगल्स A एंड B का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट फिगर है आपकी स्क्वायर। अब मैं इसका नाम PQRS लेती हूँ बिकॉज ABCD मैंने बहुत बारी ले लिया है। ठीक है, दिस इज अ फिगर स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता ही है सारी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं वो सारी स्क्वायर में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ये स्क्वायर में एप्लीकेबल है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब स्क्वायर की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं? अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2। ठीक है, एंड diagonals are perpendicular bisector. Next, diagonals are angle bisectors. अब यही प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज में अपोजिट साइड्स तो इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2, मीन्स PR इज इक्वल टू SQ। और डायगोनल्स बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करते ही हैं, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये है कि ये जो चार एंगल्स बन रहे हैं ये चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स। इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी क्योंकि ये सभी आगे क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं है, सिर्फ 2 टाइप के स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में है, एक स्क्वायर में और एक रोम्बस में। उसका रीजन क्या है, जब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज करेंगे तब हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रीजन है कि डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स क्यों होते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं PR, तो PR बाइसेक्ट्स एंगल P एंड एंगल R। इसका मतलब कि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है और ये 3 एंड 4 इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। मैं यहां ड्रॉ करती हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज अवर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वही पॉइंट, आगे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, एक और होगा ठीक है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो इनमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं ही। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट आता है कि इनकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हो गया। ऑल एंगल्स 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2। दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे बट इसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज
डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स भी नहीं है इसके अंदर, बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं आई थिंक रेक्टेंगल की। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। तो रोम्बस इज लाइक दिस, इट इज लेट ABCD बी द रोम्बस। अब रोम्बस भी आप देखिए, इसमें भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर एप्लीकेबल। अब रोम्बस की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे। डायगनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगनल 1 और डायगनल 2 इसमें इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ स्क्वायर के केस में इक्वल है डायगनल्स और रेक्टेंगल के केस में इक्वल है। रोम्बस के केस में क्या है कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ये चारों साइड्स इक्वल है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो एंगल 1 2 3 4 ये इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था कि सिर्फ दो ही केसेस में एग्जिस्ट करती है। एक तो ये केस था स्क्वायर का, डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, और एक केस है हमारे पास रेक्टेंगल का, सॉरी रोम्बस का, डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसमें अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है कि किसी भी फिगर के लिए डायगनल्स एंगल बाइसेक्टर तब होते हैं जिसमें कि आप सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये जो डायगनल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस डायगनल के दोनों साइड्स की जो साइड्स होंगी, अगर ये वाली साइड्स इक्वल हैं तो डायगनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाए तो ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और CP/CT से फिर हमारे पास ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए कि स्क्वायर में ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर हम डायगनल PR चेक करते हैं तो PS इज इक्वल टू PQ एंड RS इज इक्वल टू RQ एंड PR इज द डायगनल। तो इसीलिए डायगनल इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। सेम केस यहाँ पर है रोम्बस का। इसमें भी अगर हम AC डायगनल को चेक करते हैं तो इसमें आप देखिए कि AD एंड AB आर इक्वल, मीन्स कि डायगनल के बनने वाले दोनों साइड्स पे जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से CD एंड CB आर इक्वल। ठीक है, तो डायगनल इसमें एंगल बाइसेक्टर होगा। आप ये देखिए, इसको मैं पूरा करके बताती हूँ आपको। इट इज सपोज ABC एंड D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, AB is equal to AD and CB is equal to CD and AC is equal to AC. The triangles are congruent by SSS. ठीक है, this is angle 1 2 3 and 4. So angle 1 is equal to 2 and angle 3 is equal to 4 by CP/CT. And you know what is CP/CT? It is the corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, तो इस केस में AC is a diagonal and it is also the angle bisector. Same is the case with the square and rhombus. तो इसीलिए only square और rhombus के केस में diagonal angle bisector है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं फिगर। नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की फिगर इस तरह की होती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। अब इन सारी फिगर्स में आप देखो कि सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, दैट ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इट मीन्स कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, this side is parallel to this side, this side is parallel to this side. So only one pair of opposite side is parallel. ठीक है,
अब एक चीज और है इसमें कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इस केस में ट्रेपीजियम को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये केस भी पॉसिबल हो सकता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का, इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज स्लांटिंग एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो स्लांटिंग और परपेंडिकुलर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फिगर इज काइट। काइट इज लाइक दिस। काइट का तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोज अगर ये रोम्बस है, ये फिगर रोम्बस है, अगर इसको पकड़ के यहाँ से नीचे से खींच के लंबा कर दिया जाए तो काइट बन जाएगी। ठीक है, तो काइट इज ए बी सी एंड डी। काइट की प्रॉपर्टीज मैं इसमें लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको वर्बली समझा रही हूँ, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें आप देखिए कि ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। ए बी के एडजेसेंट साइड ए डी है, ए बी के अपोजिट साइड सी डी है, तो अपोजिट साइड्स नॉन इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और ये वाली अपोजिट साइड्स नॉन इक्वल है। नेक्स्ट आता है कि इसके अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो ए सी एंड बी डी, तो डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं। मीन्स कि ये चारों एंगल्स इसके अंदर 90 डिग्री के होंगे और इस केस में सिर्फ एक ही डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, बाइसेक्ट होगा, सेकेंड डायगोनल नहीं होगा। तो इसमें आप BO इज इक्वल टू OD, सिर्फ ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। और अब इसमें नेक्स्ट की एक डायगोनल है जो एंगल बाइसेक्टर होगा, सेकंड डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। अब वो आप देख के पहचान गए होंगे कि किस डायगोनल के ऊपर नीचे या मीन्स की दोनों साइड्स पे साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। आप देखो कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, AB एंड AD, ठीक है, CD एंड CB। इनके बीच में जो बनने वाला डायगोनल है, ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा। इट मीन्स कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैं नंबर्स लिख देती हूँ, एंड दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ओनली वन डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आप देखो कि इन दोनों ट्राइंगल्स को भी, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इसको भी हम SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो CBCT से आपके पास एंगल 1 2 3 4 इक्वल आ जाएंगे, हेंस AC इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो विद दिस ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स आर कवर्ड आई थिंक। सो सभी फिगर्स की प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है कि उन पे ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इज स्क्वायर अ पैरेललोग्राम। अब क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? ऑफ कोर्स है, लेकिन इसको हम जज किस तरह से करेंगे? अब हमें ये देखना है कि हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर लगा के चेक करेंगे या स्क्वायर के प्रॉपर्टीज को हम पैरेललोग्राम में लगा के चेक करेंगे। और यही पॉइंट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को स्क्वायर में लगा के चेक करना है। तो अब चेक करते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट, अपोजिट साइड्स पैरेलल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, opposite angles equal, opposite angles equal, diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। तो it means कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में एप्लीकेबल है। तो इट इज यस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर इसका कन्वर्स हम चेक करें कि इज पैरेललोग्राम अ स्क्वायर, कि क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को हम चेक करेंगे कि पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल है या नहीं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ऑल साइड्स इक्वल, बट पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं है पैरेललोग्राम में। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं जो कि पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल नहीं है। तो इट मीन्स कि इट इज नो। नेक्स्ट चेक करते हैं, इज ट्रेपीजियम अ पैरेललोग्राम। तो अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं ट्रेपीजियम में। इसको हम करते हैं एक फिगर की हेल्प से। दिस इज ट्रेपीजियम एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ट्रेपीजियम की एक ही प्रॉपर्टी है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, और पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लाइक दिस।
ठीक है, तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो इट मीन्स कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ट्राइंगल में ट्रेपीजियम में एप्लीकेबल नहीं है। तो इट मीन्स कि ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। और अगर हम इसका कन्वर्स चेक करें कि इज पैरेललोग्राम अ ट्रेपीजियम, तो इसमें हम चेक करते हैं कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल हैं। अब ट्रेपीजियम की तो एक ही प्रॉपर्टी है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में तो हमारे पास ऑलरेडी दो है, तो एटलीस्ट वन तो पैरेलल है ही, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल है ही। तो इट मीन्स कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल हैं एंड पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। तो यस, पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। अब नेक्स्ट लेते हैं हम स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को। इज स्क्वायर अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लगाते हैं पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90, ऑल एंगल्स 90, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, तो इट मीन्स कि यस, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में एप्लीकेबल है, तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। यस, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। और इसका कन्वर्स अब पॉसिबल है या नहीं? इज रेक्टेंगल अ स्क्वायर? अब स्क्वायर की चेक करते हैं प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में लग सकती है कि नहीं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की नहीं होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ मैच नहीं कर रही। बाकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो चलो है, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं और एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स में ऐसा नहीं होता, तो इट मीन्स कि रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। नेक्स्ट हम लेते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस। सो इज स्क्वायर अ रोम्बस। तो अब लगाते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज को स्क्वायर में। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर ऑल्सो हैज ऑल साइड्स इक्वल, एंड रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। रोम्बस में डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, स्क्वायर में भी एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। सभी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं, तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर इज अ रोम्बस। नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ दिस इज रोम्बस अ स्क्वायर। क्या रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? तो स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल साइड्स इक्वल इसमें एप्लीकेबल है, बट स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 होते हैं, रोम्बस के ऑल एंगल्स 90 नहीं होते हैं। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम रेक्टेंगल एंड रोम्बस को। इज रेक्टेंगल और रोम्बस, तो लगाइए रोम्बस की प्रॉपर्टीज को रेक्टेंगल में। रोम्बस की प्रॉपर्टीज है ऑल साइड्स इक्वल, बट रेक्टेंगल की नहीं है। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बट रेक्टेंगल के नहीं है, तो इट मीन्स कि नो। नेक्स्ट इज रोम्बस और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जब इसमें लगाते हैं, इट इज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ऑल एंगल्स 90 डिग्री, बट रोम्बस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट रोम्बस में एप्लीकेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि नो, रोम्बस इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज तो आपको क्लियर हो गई हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज अगर हम चेंज कर दे क्वेश्चन की, कि कैन रोम्बस बी अ स्क्वायर? रोम्बस स्क्वायर तो नहीं है, बट क्या वो हो सकता है? तो थोड़ा सा इसको हमें सोचना पड़ेगा कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब रोम्बस और स्क्वायर की सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों के चारों साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और डिससिमिलैरिटीज क्या है कि एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, ऑल इसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और साथ में आप देखो कि फिगर टिल्टेड क्यों है। रोम्बस की जो फिगर है आप देखो कि ये जो है थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है, वो इसलिए क्योंकि इसके एंगल्स 90 नहीं है। अगर किसी तरह से इसके एंगल्स को मैं 90 कर दूं, अगर इस तरह से इसको ऐसे बना दिया जाए, ऐसे करके, मीन्स कि एंगल्स अगर 90 बन जाएंगे, तो रोम्बस कैन बिकम अ स्क्वायर। तो कैन बी अ स्क्वायर का मतलब कि यस, कैन बिकम अ स्क्वायर हो सकता है, अगर उसके कंडीशन हमें साथ में लिखनी पड़ेगी। कंडीशन इज कि अगर ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे तो रोम्बस कैन बिकम अ स्क्वायर। ठीक है, तो कैन बी को अगर हम यहाँ पे लिख दें बिकम, तो ये थोड़ा ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अदरवाइज रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, इट कैन बिकम अ स्क्वायर इफ ऑल द एंगल्स आर मेड 90 डिग्री। और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में है 8.1 में, कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल, इसके अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, या सो एंड सो कंडीशंस आपको दी होंगी और आगे इनको कुछ और प्रूफ करना होगा।
ठीक है, तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही. आई एम सो सॉरी. आई होप कि आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है, एंड वी विल डू एक्सरसाइज 8.1 इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो रिवाइज इट टिल देन. So friends, dear friends, I hope I am able to reach you through this video, and I hope I am able to explain the topic pretty well. And now it's turn for the very sweet and important message. It's nothing very special but a very simple thing that we all know but forget most of the times. It's just this, that sorry, thank you and please are the three magic words, and they are the essence of non-violence. So they become more magical if we add a smile to them. So please like, subscribe and share. If you like this video, you can share it with your friends, cousins and classmates, and see you in the next video. Till then, study hard.